हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में हम इसे कहेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, कि भारतीय संविधान जो है वो किन किन स्रोतों से जो है निर्मित किया गया है या फिर बनाया गया है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पर, यानी कि संविधान पर। तो हम संविधान की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो संविधान का निर्माण है वो किया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। तो संविधान सभा में जो सदस्य संख्या थी वो थी 389, जिन्होंने संविधान को बनाया था, ठीक है ना। मूलतः सदस्य मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है, संविधान बनाने के लिए जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जबकि जो इसकी अंतिम बैठक थी वो हुई थी 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। और अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, कि संविधान कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसके जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। और अगर बात करें कि संविधान सभा के प्रारूप कमेटी, जो प्रारूप कमेटी जो थी, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको याद रखना है। तो संविधान जब बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, 8 अनुसूचियां थी, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 सेक्शंस। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो भारत के संविधान पे हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि भारत का संविधान जो है वो विदेशों के संविधान से बना हुआ है। कई लोगों ने इस पे अलग अलग विचार दिए हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे उधार का थैला कहा है, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है, ठीक है। जबकि जो एक अन्य राजनीतिकार हैं एन श्रीनिवासन, जो कि एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री भी हैं, इनका मानना ये है कि भारत का जो संविधान है ये 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है, ठीक है। जबकि एक अन्य विचारक हैं सराइवर जेनेक्स, इनका कहना यह है कि जो भारत का संविधान है वो वकीलों के लिए स्वर्ग है। तो इस तरीके से अलग अलग विचारकों ने इस पर अलग अलग अपनी राय दी है। तो मैं बता दूं ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग स्टूडेंट हैं SOL, DU, SOL रेगुलर या फिर इग्नू जैसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, UPSC, UPPCS, BPSC और अदर स्टेट PCS, रेलवे, SSC, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारी जो वीडियोज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहले भी मैंने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं कि इंडियन पॉलिटी पर वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं उसे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। तो यहाँ पर मैंने जो डायग्राम बना रखा है, इसमें ये दिखाया गया है कि किस किस देश से क्या क्या हमारे संविधान में लिया गया है। तो अगर हम बात करें 1935 के अधिनियम की, ठीक है, 1935 के अधिनियम, कई लोग कहते हैं कि जो भारत का संविधान है ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी को ही कॉपी कर लिया गया है। तो क्या क्या लिया गया है इस अधिनियम से? पहला पॉइंट, संघीय योजना। सारे आप ये पॉइंट्स जो हैं वो कॉपी में नोट डाउन करते रहें, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, जगह स्पेस जो है वो कम है। संघीय योजना जो है, याद रखें, संघीय व्यवस्था नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, संघीय योजना जो है वो ली गई है इस अधिनियम से। राज्यपाल का जो पद होता है, राज्यपाल का जो पद होता है वो भी इसी अधिनियम से लिया गया है। और लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के बारे में जो प्रावधान है वो भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और
आपातकाल का प्रावधान भी जो है यहीं से लिया गया है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि किस किस देश से क्या क्या लिया गया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन की पहले में। तो ब्रिटेन देश से हमारे संविधान में लिया गया है संसदीय सरकार। आज जो संसद हम देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब जो है ये हमने ब्रिटेन से के संविधान से देखकर लिया है। ठीक है, दूसरा विधि का शासन है वहाँ पर, विधि का शासन है वहाँ पर। ठीक है ना, विधि का शासन जो है हमारे देश में है वो भी हमने जो है ब्रिटेन से लिया है। मैं बता दूं ब्रिटेन का जो संविधान है वो आलिखित है। ठीक है, वहाँ के जो महारानी हैं जो कहती हैं उसी हिसाब से संसद वगैरह जो है उनका चलन होता है। प्रधानमंत्री कोई भी अगर कार्य करना चाहता है तो उससे पहले जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होता है उस तरीके से वहाँ पर राजतंत्र नहीं कहूँगा मैं, महारानी का शासन चलता है। ठीक है, तो विधि का शासन जो है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता क्या होती है? एकल नागरिकता का मतलब होता है कि देश की सरकार के द्वारा एक नागरिकता प्रदान करना, एक नागरिकता प्रदान करना, उसे हम कहते हैं एकल नागरिकता। जबकि अमेरिका जैसे देशों में आप दोहरी नागरिकता देखेंगे, राज्य की नागरिकता भी होती है और देश की नागरिकता भी होती है। ठीक है, और क्या लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से? तो याद रखें द्विसदनीय व्यवस्था। हमारे संसद में आपने देखा होगा द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है ना, तो ये भी जो है हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया है। संसदीय कुछ विशेष अधिकार हैं, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं आप नोट डाउन कर लें। अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है ये भी आपको याद रखना है। तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी हमने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है ये सब हमने अमेरिका के संविधान से ये प्रावधान लिए हैं। अब बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो याद रखें आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है, ठीक है ना, राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन होता है वो प्रक्रिया भी जो है वो हमने आयरलैंड से अपनाई है। और राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति भी हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाई है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना। और भी कई चीज़ें अपनाई गई हैं पर मेनली जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। कनाडा के संविधान से हमने अपनाया है संघीय व्यवस्था, संसदीय बोल रहा हूँ मैं, संघीय व्यवस्था, ये हमने कनाडा के संविधान से अपनाया है। और केंद्र में निहित अविशिष्ट शक्तियाँ, याद रखें केंद्र के पास जो अविशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी हमने वहीं से अपनाई है, कनाडा से, अविशिष्ट शक्तियाँ। और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का जो अधिकार है राष्ट्रपति का वो भी जो है हमने कनाडा के संविधान से ही अपनाया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो अपनाया है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है हमारे देश में वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है कि संसद की जो जब कोई भी विधेयक पास नहीं हो पा रहा होता है किसी सदन से और विवाद होता है तो जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ओके, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है आपातकाल, इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाता है उसका वो जो प्रावधान है वो हमने जर्मनी देश से ही लिया है। ओके, अगर हम बात करें सोवियत संघ से या सोवियत संघ के संविधान से तो मैं बता दूं सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य और संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, ये भी जो हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से जो लिया गया है वो है गणतंत्र, स्वतंत्रता और समानता।
गणतंत्र, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। याद रखें, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये जो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। सो ये थे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के स्रोत, जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं कि तो इन सभी स्रोतों से मिलाकर जो है हमारे भारत का संविधान बनाया गया है। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।